किसान का ज्ञापन लेने के लिए आपको समय नहीं है, तो हम इस ज्ञापन को फाड़ देते। हमारी मांग है किसानों का जुलाई समय पर शुरू हो। मक्का किसान आज भी प्रताड़ित है। मक्का का समर्थन मूल्य घोषित होने के बावजूद भी मक्का समर्थन मूल्य पर नहीं बिका, ना भावांतर लागू हुआ, फिर से मक्का की दूसरी फसल आ गई और एमपीबी की तानाशाही चल रही है। घर घर जाके बाइक उठा रहे हैं, है ना, तुलाई खो नहीं पा रही है, किसान का माल खरीद नहीं पा रहे हैं। लेकिन घर में गेहूं रखा हुआ है, घर में अनाज रखा हुआ है, उसके बावजूद भी घरों से बाइक उठा कर रही है। ऐसी कौन जल्दी आ चुकी है ना। बैंक जो है कर्ज पे डिफॉल्टर घोषित कर रहा है। भारत और अमेरिका के ट्रेड डील ने इस देश के किसानों के साथ अत्याचार शुरू कर दिया है। भाव लगातार गिरता जा रहा है। मंडी में 2100-2200 का गेहूँ बिक रहा है, मक्का 1200-1300 के क्विंटल बिक रही है। पराली पे किसान पे एफआईआर की जा रही है। इन सारी मांगों को लेकर आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में अपने निवास करते हुए हमने आंदोलन किया है। बड़ी विडम्बना की बात है कि किसान को मालूम था कि आज कांग्रेस का धरना है, उनको आज यहाँ होना चाहिए था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आ गई थी, ऐसी कोई मजबूरी नहीं आ गई थी कि उन्हें खाते में जाना पड़ गया। कार्यक्रम होता है, थोड़ा लेट जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी किसानों का अपमान किया, वो यहाँ चले गए। तो हमने सब तरह की फ्री से इस ज्ञापन को मतलब नहीं है, और हमने ज्ञापन फाड़ा। आज गेहूं खरीदी हो रही है, साइलों पर गेहूं खरीदी हो रही है। वो उसका संज्ञान नहीं था कि आज कलेक्टर साहब नहीं मिलेंगे, आपने इतना बड़ा प्लान किया। ये संज्ञान तो कलेक्टर साहब को मिलना चाहिए। साइलों में सारे अधिकारी क्या की व्यवस्था है, क्या की व्यवस्था है कि सिर्फ और कितने 4 बीघा किसानों के लिए बात कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को मिलना चाहिए कि किसान पूरी टीम क्यों आ रही है, क्यों घेराव की बात करिए। उनको बचना था, क्योंकि वो मक्का की बात का जवाब नहीं दे पाते, इतनी देरी क्यों जवाब नहीं दे पाते। आज किसानों के लिए साइलो खरीदी हो रही है, किसानों की खरीदी हो रही है। एडीएम सब चले जाते, एडीएम सब जा सकते थे, कलेक्टर साहब से मिलने के लिए हम आ रहे हैं। साइलों में मेरा ये कहना है, माननीय आप खाते गाँव गए, दुर्गापुरा आ जाते यहाँ से, लेकिन वो सीधे पहुंच गए दूर, या बहाना मिल जाएगा, आएंगे नहीं। एडीएम साहब जा सकते थे और कोई जा सकता था। जब एक्साइज मिलने के लिए घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी आ रही थी, तो उन्होंने अपमान क्यों किया। आपकी कल चर्चा हुई थी कि हम आएंगे, हमने परमिशन लिए, ज्ञापन दिया, हमने बताया। 2 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, क्या मालूम नहीं पड़ेगा इस बात का। शिवराज सिंह ये एक तरीके से जवाबदेही से दूर रखने की बात थी, क्योंकि हम बात करते जैसा मक्का का भावांतर क्यों नहीं दिया गया, मक्का क्यों एमएसपी भी नहीं खरीदी गई, क्यों एमपीबी तानाशाही कर रही है, क्यों पराली पे एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये सारी बातें का जवाब देना चाहिए था, इसलिए चले गए वो लोग। हमने शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला इसलिए गिराया है, लेकिन वो संसद में ये कहा है कि 8 गुना किसान की आय हो चुकी है। शिवराज सिंह जी, आपकी आय हो गई होगी क्योंकि आपको इतना पैसा है कि आप उसको दिखा देते हो। एक किसान, आप लोग किसान, क्या आपकी आय 8 गुना हुई? मैंने जी ये बात बताओ कि आप किसानों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसान आपके साथ क्यों नहीं आगे खड़े हो रहे? एक भी अगर ऐसा अरे 50 किसान अपनी पार्टी के हैं, ये तो किसान कांग्रेस है। किसान भी आता है, किसान भी आता है, हमेशा आता है। आज भी हजारों संख्या में आया था। आप देखो अभी तक उठा गए। किसान भी आते हैं, किसान भी आते हैं। अभी नगर निगम घेराव किया, नगर निगम घेराव किया। आप बोल दो कि नगर की जनता क्यों नहीं आ रही? ये तो आपको उठा तो रहे, बात को लेकर तो आ रहे। किसान देखो ना पूरे। आज जब आप जो विजुअल निकालो शुरू के, कितनी संख्या में किसान आए, बड़ी संख्या में किसान आए, कितने पदाधिकारी थे। आप देखिए, ये मेरे को लगता है मीडिया भी जो कहते हैं कहीं ना कहीं भ्रामक बातें करके बिगाड़ना चाह रही है। मीडिया को चाहिए, मैं आरोप लगाता हूँ, मीडिया गोदी मीडिया नहीं बने। मीडिया को चाहिए कि किसान वाकई परेशान है, उसका दर्द को देखे, उसको निकाले। आज मीडिया की स्थिति ये हो गई कि मीडिया को कोतवाली घुसने दिया जा रहा है। मीडिया की स्थिति हो गई है। तो आप सोचो कि आप लोगों को भी ये लोकतंत्र है, अगर हम बता रहे थे तो बता रहे थे आप भी हो। जब तक आपकी वाहवाही करेंगे, जब तक इनको अपना छपवाना होगा, जब लगता है मीडिया के साथ के खिलाफ बैठने का, तो कल कोतवाली घुसने नहीं दिया। चलो आज कलेक्टर आपसे नहीं मिला, अगली कार्रवाई क्या? लगातार आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जब तक किसान की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, किसान अपनी बात पे नहीं आ पाता, लगातार आंदोलन करेंगे। 758 दिन तक ये देश की सरकार ऐसी है। 370 दिन तक किसान सड़कों पर रहा, दिल्ली की सड़कों पर 758 किसान शहीद हुए। जब ये नहीं, क्योंकि ये तो कुंभ के नींद सोए हुए हैं, जगाने का काम करेंगे, लगातार करेंगे।